तो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल चनारा मालिक। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मार्केट का, आज का क्या हालचाल हो सकता है, कहाँ तक मार्केट हो सकता है और कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो बीएनबी का। यहाँ पे ये बीएनबी है दोस्तों। बीएनबी के अंदर हम लोग चेकअप करेंगे कि बीएनबी अभी ये 15 मिनट का कैंडल है। कल हम लोग जब मार्केट को देख रहे थे, लगभग मेरे हिसाब से यदि हम लोग कल का मार्केट देखेंगे, ये लगभग हम लोग बैकअप के अंदर चलेंगे। कल यही लेवल पे थे हम लोग। सुबह कल तारीख थी मेरे हिसाब से 16 तारीख को हम लोग यहाँ पे थे, लगभग यहाँ पे मान के चले, यहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे। तो लगभग 16 तारीख को 9 बजे हम लोग इसी सेशन के अंदर यहाँ पे थे। लगभग 1150 के आसपास बीएनबी था। तो यहाँ पे मैंने एक बताया भी 1120 1125 के आसपास मार्केट जा सकता है। मार्केट गया भी 1120 के आसपास गया, वापस मार्केट 1134 पे गया। यहाँ पे अभी यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे भी लिक्विडेशन लेके आया मार्केट। यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ा है, तो इसका मतलब मार्केट वापस यहाँ पे रिवर्स जब भी जाएगा तो ये दोनों लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। अभी हम लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। यदि आप मार्केटिंग या एनालिसिस करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल वर्क नहीं करना है दोस्तों। तो उसके लिए बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये एक कहीं ना कहीं मार्केट एक मूवमेंट, इस मूवमेंट से लेके इस मूवमेंट की ओर मार्केट चल रहा है। 1164 से लेके मार्केट चल रहा है लगभग 1130-35 के आसपास मार्केट चल रहा है। मतलब 30-35 टिप्स का मार्केट ये एक कहीं ना कहीं साइड वे है दोस्तों। 1 घंटे के अकॉर्डिंग देखिए ना, ये मार्केट पूरा का पूरा साइड वे है। और ये 1130 से लेके 60-65 तक मार्केट एक साइड में है। नहीं तो ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे आ रहा है। ये मतलब ऐसा मार्केट ये चल रहा है। तो इस मार्केट के अंदर आपको नई एंट्री लेनी है, नहीं कुछ एग्जिट करना है। क्योंकि इसका मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक पैटर्न, आप लोग पैटर्न की ओर देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ये नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 1375 बना, थोड़ा डाउन आया, थोड़ा अप आया, थोड़ा नीचे। अभी ये ट्रेंड लाइन के डाउन के अंदर मार्केट है। तो इसका मतलब ये मार्केट एक झटका भी दे सकता है दोस्तों। झटका कैसे? यहाँ पे क्योंकि डाउन की तरफ एक लिक्विडेशन बहुत बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ी है। जो देखिए ऊपर एक 1375 की है, तो ये डाउन के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि ये जितने भी ये है, यहाँ पे डाउन ट्रेड के अंदर मार्केट निकल सकता है साथियों। पहला लिक्विडिटी यहाँ पे ये वाला ले हो जाएगा 1137 के पास। दूसरा ये हो जाएगा यहाँ पे ये वाला लेवल का 1132। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट आया ना, तो यहाँ इस लेवल तक आ सकता है 1150 या 60 तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है दोस्तों। करेगा कि नहीं करेगा, तो आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपना रिसर्च खुद करें। क्योंकि यहाँ पे लॉस भी होता है, यहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। वो आप खुद समय जिम्मेदार होंगे आपके लॉस और प्रॉफिट के। नहीं कि आपको यहाँ पे केवल मेरा एक एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप अपनी सेल्फ रिसर्च करें, और मैं खुद अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अपना रिसर्च खुद करें और खुद देखिए, खुद समझे दोस्तों। तो यहाँ पे अभी देखेंगे ये हमारा 30 और 60 का ईएमए चल रहा है। क्या 30 और 60 का ईएमए चल रहा है? तो आप इसके अंदर और भी यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, ईएमए को एक अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको ये बता सकता हूँ। आप लोग यदि 30 और 60 का नहीं, 20 और 60 का, 20 और 50 का भी ईएमए लगा सकते हैं। यहाँ पे जाके इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे एमए मूविंग एवरेज। यहाँ पे 30 और 60 का कर सकते हैं या 20 और 50 का भी कर सकते हैं। देखेंगे मैं 20 और 50 का करके बताता हूँ। 20 कर दिया है, यहाँ पे नहीं मैंने कर दिया 50 और कंफर्म कर दिया। जैसे ही हम 20-50 का ये ईएमए लगाएंगे तो यहाँ पे ये 20-50 का डाउन ये आ गया। सॉरी, ये 20-50 का अभी लगा नहीं है मेरे हिसाब से। तो हम लोग वापस एक बार रीचेकिंग करेंगे, इंडिकेटर चलेंगे। अब देखिए ये चीज़ें है ना, मैं 20 और 50 का लगभग लग गया यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। यस, ईएमए, सॉरी यहाँ पे एक मिनट
EMA सॉरी, हाँ यस। तो हम लोग 20 और 50 का भी लगा सकते हैं ताकि आपको थोड़ा कुछ एकदम नीट एंड क्लीन लगे। यस, ये 20 और 50 का EMA हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 20 और 50 का कब से मार्केट यहाँ पे है, और ये 1 घंटे का है। 1 घंटे के अंदर ये मार्केट कहाँ तक आया, कहाँ तक नहीं आया, हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटी छोटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ जब एजुकेशन आपके अंदर आएगी, कैसे आएगी वो कैसे नहीं आएगी, यहाँ पे देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से डाउन ट्रेड बना, यहाँ पे आया 1155 से 1142 आया। यदि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर लगाएंगे इसको, तो यहाँ पे अभी ये देखेंगे वापस मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक गया। फिर ये जैसे ये कैंडल यहाँ पे ये देखेंगे ये वाली कैंडल ऐसे ऊपर आएगी और ये नीचे जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखना है, रिसर्च करना है। तो आप अपना EMA यहाँ पे सेट कर सकते हैं। हम लोग वापस अपना वही सेटल पहले वाला ही कर लेते हैं। ये आपको लगाने के लिए मैं तरीका बता सकता हूँ दोस्तों, आपको कौन सा लगाना, आपको कौन सा उचित लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे EMA के अंदर यहाँ पे कंफर्म किया। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। तो EMA को भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो EMA को हम हटा देते हैं, EMA को हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये EMA लगा दिया हमने, क्या क्या लगा दिया, MA मूविंग एवरेज। यहाँ पे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो कहाँ कहाँ मूविंग एवरेज लगा दोस्तों। देखिए ये कैंडल जैसे ही यहाँ पे ये वाला और ये वाला डाउन आया, ये डाउन आया, तो मतलब यहाँ पे इसे यहाँ पे ये हलचल दे दी, ये वाली हलचल 1156 के आसपास यहाँ पे हलचल लगा दी कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। क्या हो गया, यहाँ से एक हलचल लगा दी, मार्केट यहाँ से रिवर्स जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे हलचल लगाई, मार्केट यहाँ पे डाउन के अंदर आया, यहाँ पे आया कितने पे, 1142, मतलब 18 पॉइंट्स यहाँ पे नीचे आया मार्केट। यहाँ से नीचे चल के फिर वापस यहाँ से मतलब ये चीज़ें हैं ना, जब हम लोग देखेंगे समझेंगे तो अपने को पता चलेगी। बिना समझे बिना सीखे यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलने वाला साथियों, कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। तो मेन क्या है कि एजुकेशन, लर्निंग, और लर्निंग ही हमारी बेस्ट अर्निंग है। यदि लर्निंग नहीं तो कुछ नहीं है दोस्तों। तो आप लर्निंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करें, बिना लर्निंग, बिना समझे, बिना सीखे यदि आप काम करेंगे तो यहाँ से आपको ये मार्केट कुछ भी नहीं देने वाला दोस्तों, कुछ भी आपका नहीं होने वाला है। तो ये EMA को आप अच्छे से सेटल कर सकते हैं। तो अभी अभी हम लोग देखेंगे आज का मार्केट क्या बोलता है। 4 घंटे के अंदर हम लोग देखेंगे तो मार्केट का 1080 के आसपास मार्केट जा सकता है। यहाँ पे RSI यहाँ पे 36.33 की समथिंग यहाँ पे है। तो 1000 कितना जा सकता है दोस्तों, 1070 के आसपास, 90, 1090, 1070 के आसपास मार्केट आ सकता है, 60-70 के आसपास। क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बड़ा है। तो यदि मार्केट नीचे आया, तो यदि मार्केट नीचे नहीं आया तो यहाँ से बाउंस बैक किया, तो पहला टारगेट इसका ये रहेगा 1200, और ये वाला लेवल 1200 से अबू यदि ये ग्रीन कैंडल दे देता है। ग्रीन के अंदर में वैसे तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे 1260 से भी ऊपर ये वाला लेवल है, 1250 का ऊपर ग्रीन देता है तो मार्केट ऊपर की हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे रुका, यहाँ पे ऐसा आया, फिर ऐसा आएगा, ये आएगा 4 घंटे का अकॉर्डिंग, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। यहाँ पे फुल प्लेस के अंदर क्लोजिंग, और फिर जैसे ही क्लोजिंग हुआ वहाँ पे अप ट्रेड के अंदर मार्केट निकल सकता है। तो यहाँ पे BNB का अभी रेट है 1150 के आसपास मार्केट है। तो आप लोग BNB के अंदर देख सकते हैं, आपको लगता है उचित तो आप अपना काम कीजिए, नहीं तो आप अपना ये मत कीजिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे BTC का, ये BTC का है 4 घंटे के अकॉर्डिंग। तो मार्केट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी रुका मार्केट 1,12,000 के आसपास रुका, यहाँ पे भी मार्केट रुका। और मार्केट ये कल की बात है दोस्तों, ये 7,000, ये जब ये वाला लेवल पे आया ना मार्केट, ये रात को 1:30 वाली कैंडल के अंदर आया, 1,07,470, 400 के समथिंग मार्केट आया। उससे पहले ये मार्केट यहाँ पे आया था 1,07,577, और अभी ये बॉटम लग गया नीचे। मतलब ये था, तब तक मैं मतलब झाग रहा था दोस्तों। जब ये मार्केट आया था, ये वाली कैंडल जो बनी थी, ये वाली कैंडल
ये वाली 9:30 10:30 तक, मतलब उस समय मैं देख रहा, वैसे तो मैं रात को 2 बजे तक मैं मार्केट को देख रहा था, मार्केट क्या कर रहा है, कैसे मूवमेंट है, मैं अपना काम कर रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे ये मार्केट यहाँ से बाउंस बैक किया। अभी मार्केट यदि 1 घंटे के अकॉर्डिंग 1,09,200 से अबू ये ग्रीन के अंदर कैंडल बन जाती है, 1,02,00 1,03,00 से अबू फुल प्लेस के अंदर ग्रीन के अंदर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है, तो मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर वापस मार्केट निकल सकता है। उसके ऊपर भी यदि और कैंडल फुल प्लेस के अंदर बनती है तो मार्केट निकलेगा, नहीं तो ये मार्केट कहीं ना कहीं अभी एक डाउन ट्रेड ले लिया है मार्केट। तो हो सकता है यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट लेवल है 7,100 का, उस सपोर्ट को ब्रेक करके वापस 1,06,000 1,05,000 तक आ सकता है। तो अलग अलग सपोर्ट लेवल है, अलग अलग रेजिस्टेंस है। यदि यहाँ से मार्केट उठा तो ये मार्केट वापस 1,10,000 10,000 के बाद 12,000, 1,12,000 से अब हो गया तो मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, यहाँ पे देखेंगे ये मार्केट गिरा, एक तगड़ा वाला मूवमेंट दिया और बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर चुका था उस समय। मार्केट कितना परसेंटेज गिरा था, 7% BTC गिरना एक दिन के अंदर, मैं बता रहा हूँ 7 से 8% गिरना। कहीं ना कहीं बाकी जितने भी टोकन थे वो 40 50% गिर गए। इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी चाल थी एक्सचेंज की। यदि मतलब जितने भी एक्सचेंज है इनकी बहुत बड़ी चाल थी, और इसी चाल के अकॉर्डिंग ये मार्केट को कहीं ना कहीं मार्केट मेकर और एक्सचेंज की चाल की वजह से लोगों का पैसा बर्बाद हो चुका है। तो इसलिए आप उतना ही पैसा यहाँ पे डालें जितना आप सहन शक्ति कर सकते हैं, जितना आप लॉस खाने का ये करते हैं। तो इसका सपोर्ट लेवल 1,06,000 के आसपास है। यदि मैं आपको बता रहा हूँ इस कैंडल का लगभग यहाँ पे वीक का यहाँ पे 1,06,000 के आसपास यदि राउंड के अंदर आया, यदि इस सपोर्ट को भी ब्रेक किया तो मार्केट फिर आ सकता है 1,02,000 के पास, 1,01,000 के आसपास अगला सपोर्ट वहाँ पे मिलेगा। परंतु यहाँ पे ये इसका लो है, इसको भी ये टच करके वापस यहाँ से निकल सकता है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है। ये हमारा रिसर्च हो गया BTC के ऊपर। अभी हम लोग देखेंगे BTC के अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टोकन हैं। यहाँ पे ETH के अंदर भी देखेंगे, इथेरियम के अंदर भी। इथेरियम यहाँ से देखेंगे अभी जो सुबह मॉर्निंग यहाँ पे देखेंगे 3,950 के समथिंग आया, और यहाँ पे इथेरियम का लगभग एक टारगेट है 3,950 से अबू ये ग्रीन कैंडल के अंदर बनता है मार्केट, तो मार्केट एक अप ट्रेंड वापस पकड़ सकता है। मार्केट एक मतलब यहाँ पे 3,950 के ऊपर यदि मार्केट यहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे जाके थोड़ा सस्टेन करके मार्केट यदि वापस यहाँ पे बढ़ जाता है तो मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड वापस आपको देखने को मिल सकता है। अभी इसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे, ये तो क्योंकि अभी मैं थोड़ा और भी आज कुछ बड़ा कुछ सिखाने वाला प्रयास करूँगा। अलग अलग टोकन देख सकते हैं, सोल देख सकते हैं, रिपल देख सकते हैं, सुई देख सकते हैं, ये जितने भी टोकन है, एडा है, ये सब मार्केट अभी पड़ा है। यदि आपको लगता है कि मेरे को कुछ बाई करना चाहिए तो आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे ये जितने भी यहाँ ये बड़े हुए हैं जेड के सी क्या मैं देखता हूँ कि यह क्या है जेड के सी। ये अलग है क्योंकि जेड के एक अलग टोकन था हमारे दिमाग के अंदर, मेरे को लगा जेड के ही है, तो जेटो देख सकते हैं। ये जितने भी टोकन हैं यहाँ पे बेट देख सकते हैं, बेट भी अच्छा भाग रहा है अभी बेट के अंदर। यहाँ पे 3.58% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे हर चीज़ को आप देख सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सब माइनस माइनस मार्किंग के अंदर चल रहा है। एटम की बात करता हूँ, ये एटम कहीं ना कहीं उस दिन ऐसा गिरा ये एटम नहीं था, दूसरा टोकन था, ATOM करके था वो। तो बहुत सारे ऐसे टोकन, मतलब ये आप देख सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए, इन चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए, कौन सा गेनर है कौन सा लॉसर है, 24 घंटे के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा किसके अंदर आ रहा है किसके अंदर नहीं आ रहा है। अभी ये हमारा हो गया ये। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए ये है intel.arcam करके ये कॉम करके ये साइड है, इसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं किसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है किसके अंदर नहीं आ रहा है, कौन सा डेस्क के ऊपर चल रहा है, सेंट्रलाइज कौन सा है, डिसेंट्रलाइज कौन सा है, यहाँ पे एक्सचेंज इनफ्लो कौन सा है, आउटफ्लो कौन सा है, एक्सचेंज फ्लो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे GLM देखेंगे, बॉन्सल देखेंगे, यहाँ पे जिनका मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ETF किसके अंदर अच्छा है किसके अंदर मूवमेंट है,
किसके अंदर आउटफ्लो है, ये आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हैं। आप ये इसके अंदर देखने के लिए यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी अलग अलग इंपॉर्टेंट बुलिश मार्केट, यहाँ पे अस्टर, बिरिश लिस्टिंग, वेल पंप, यहाँ पे ये सब कुछ दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि वेल पंप बिरिश के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम लोग ये चीज़ें देखिए, मैं भी एजुकेशन ले रहा हूँ, तो आप भी यहाँ पे लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये चला जाएगा। अस्टर स्लाइड 13% एंड वेल डंप 19.5 मिलियन आफ्टर रोबिनहुड लिस्टिंग रिलाइज 39 मिलियन इन लॉसेस। यहाँ पे ये आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अस्टर के ऊपर यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, बाइनस डिपॉजिट अस्टर का 3.4 मिलियन यहाँ पे, और इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, रोबिनहुड पे क्या है, अस्टर लिस्टेड हुआ है। सो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे ये चीज़ें दी गई है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी आपको रिसर्च करना है, पूरी जानकारी लेनी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सचेंज के ऊपर, यदि आप डैशबोर्ड देखेंगे तो डैशबोर्ड के ऊपर प्रोफाइल देखेंगे, फिर और सेल करके यहाँ पे इंटरनल मार्केट प्लेस है, यहाँ पे एपीआई देखेंगे, प्रोफाइल देखेंगे, प्राइवेट लेवल, ये सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक्सचेंज का क्या कौन सा एक्सचेंज क्या कर रहा है, कौन सा वेरीफाइड है, कौन सा क्या है, ये हर चीज़ के ऊपर आप लोग यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। डिपॉजिट बाई क्रिप्टो, ये बहुत कुछ मतलब इतना बड़े अलग लेवल के ऊपर ये है कि आप और हम सोच नहीं सकते दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। तो 1 मिनट में वापस इसको थोड़ा लेप जाता हूँ, तो ताकि आपको थोड़ा और कुछ यहाँ पे दिखा सकूँ, समझा सकूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा रिसर्च करता रहता हूँ, केवल मेरी खुद की एजुकेशन के पर्पज़ से। ये ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट बीरीज यहाँ पे देखें, एडा के अंदर यहाँ पे देखें आरकम एक्सचेंज के ऊपर एडा ट्रेड नाउ आरकम एक्सचेंज, यहाँ पे देखेंगे तीन ऑल टाइम हाई यहाँ पे 3.09 है, ऑल टाइम लो 0.021 है, और मार्केट कैप क्या है एक्सचेंज के ऊपर। अभी यहाँ पे देखेंगे इनफ्लो आउटफ्लो भी शॉर्ट एंड नेट फ्लो वॉल्यूम यहाँ पे देखेंगे, सेंट्रलाइज के ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज मार्केट एसेट यहाँ पे देखेंगे, तो जीएलएम के अंदर देखेंगे ये जितने भी फिल्टर आप फिल्टर करके लगा सकते हैं, देख सकते हैं, फुल व्यू देख सकते हैं, मतलब हर चीज़ के ऊपर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 मिनट में बता रहा हूँ। एक्सचेंज फॉलो यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, यहाँ पे ETHFI करके यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि कौन सा क्या, ये मतलब यहाँ पे ये चल रहा है। यदि आप अपने पास कोई आपके पास एड्रेस है जिसको आप यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो भी आप अपना एड्रेस को यहाँ पे डालेंगे। आप अपने एड्रेस को यहाँ पे डाल के यहाँ पे चेकअप कर सकते हैं आपके एड्रेस के अंदर क्या क्या पड़ा है क्या क्या नहीं पड़ा है। शॉर्ट बाई नेट फ्लो वॉल्यूम, यहाँ पे हम लोग चेकअप करते हैं कि मैं इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें चेक किया है, तो मेरे को ठीक अच्छा लगा। तो मैं भी सोचता हूँ कि यदि मैं देखता हूँ तो जो 1 मिनट देखता हूँ, एक्सचेंज मार्केट डाटा, ये मार्केट डाटा है। मार्केट डाटा के अंदर देखेंगे स्पॉट के अंदर BTC का ये डाटा है, फ्यूचर का ये डाटा है, ये फ्यूचर के अंदर डाटा है। तो यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर, यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर देखेंगे, बाईबिट के ऊपर देखेंगे, ये वीकली चार्ट है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिया जाता है। तो वॉल्यूम यहाँ पे सबसे बड़ा वॉल्यूम किस में आ रहा है, 175 बिलियन बाइनेंस में आया है, बाईबिट में 97 मिलियन, आरकम के अंदर ये वो मतलब यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या चीज़ कुछ अलग ही देखने का प्रयास करता हूँ। डैशबोर्ड अलर्ट के अंदर नहीं, इनसाइडेड करके यहाँ पे हम लोग चेकअप करते हैं। तो सोलाना वेले CA 11.2 बिलियन सोल 4 बाइनस टू वंटर म्यूट डिस्पीट अन यूनिसेफ इन, मतलब अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे एंटर किया 38 मिनट पहले। फिर उसके बाद ये बिटकॉइन ड्रॉप टू 1,08,000 विल वे टेक ऑफ प्रॉफिट इमिड माइक्रोमेनिक्स फियर करके यहाँ पे इसका है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ये चीज़ हैं, इसके अंदर भी आपको और हम लोगों को रिसर्च करना ज़रूरी पड़ेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट,
ये क्या है, एसेट प्राइस वॉल्यूम नेट फॉलो। हाँ, यहाँ पे देखेंगे नेट फॉलो, यहाँ पे मतलब नेट फ्लो बोले तो मार्केट के अंदर यहाँ पे आ रहा पैसा, और इन फ्लो आउट फ्लो के अंदर आप लोग देखेंगे इलेप के अंदर आ रहा है, जो ग्रीन के अंदर है वो उनके अंदर सब के अंदर पैसा आ रहा है और रेट से बाहर निकल रहा है। CZ के अंदर भी आ रहा है पैसा, और एक से हम लोग ऐसा देखेंगे बेट के अंदर $7.67 मिलियन का यहाँ पे पैसा आया गया। कितना, $7.6 मिलियन का यहाँ पे पैसा आया गया। किसके अंदर दोस्तों, मतलब बेट के अंदर। तो इसलिए बेट का प्राइस अभी जो ऊपर दिख रहा था। और उसके बाद हम लोग और देखेंगे मतलब किस किस के अंदर पैसा आ रहा है। WLD के अंदर देखेंगे 12 मिलियन माइनस में हुआ, तो WLD माइनस के अंदर चल रहा है। ये कितना मिनट का टाइमिंग है, ये 24 घंटे के अंदर ये मार्केट का टाइमिंग चल रहा है। और यदि हम लोग इसको टाइम फ्रेम को कम कर लेते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम कम होता है क्या, यस, 12 हर्स को ले लेते हैं, तो ये 12 घंटे के अंदर किसके अंदर पैसा आ रहा है, क्योंकि छोटे टाइम अभी 169K के समथिंग आया है ओम के अंदर। तो ओम के अंदर 169K के समथिंग आया है, रेड के अंदर आया है, फिर मूव के अंदर आया है, फिर उसके बाद बेड के अंदर माइनस के अंदर गया हुआ है, और WLD के अंदर $7.33 मिलियन प्लस के अंदर आया। तो इसका मतलब ये WLD के अंदर लोग बाइंग बना रहे हैं WLD को, मतलब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको देखना है तो मतलब इसमें से ही अच्छे अच्छे टोकन को आपको देखना है। सेंड के अंदर आया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। और मतलब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप जाके चेकअप कर सकते हैं किसके अंदर पैसा आ रहा है, किसके अंदर नहीं आ रहा है। TRX के अंदर 18 मिलियन आया है, लिंक के अंदर 42 मिलियन आया है। मतलब लोग बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर बाइंग करे। आरकम जो अभी जो मैं ये इस एक्सचेंज का बता रहा हूँ ना, 306 के पैसा आया, 306 के, मतलब $3 लाख यहाँ पे अभी इनफ्लो हुआ है मार्केट के अंदर, आउटफ्लो नहीं दोस्तों। जेटो अभी देखेंगे 1.7 मिलियन प्लस के अंदर चल रहा है। तो ये जितने भी टोकन बता रहा हूँ, ओंडो देखेंगे 2.78 मिलियन प्लस में है। तो यहाँ पे ये आउटफ्लो इनफ्लो, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज चांस ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। तो आप अपना यहाँ पे देखिए, आप अपना रिसर्च देखिए। यहाँ पे देखेंगे अभी मैं कौन सा बताया, XPL करके बाइंग प्लाज्मा करके आप बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी एक एक्सचेंज ही है दोस्तों, इसके ऊपर भी आप अपना रिसर्च कीजिए। PYTH के अंदर भी पैसा आ रहा है, और USDG करके ये स्टेबल कॉइन है, इसके अंदर तो एक अलग ही है। तो मतलब यहाँ पे आप पेंडल के अंदर देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, तो इनके अंदर आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। अभी रही बात, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कॉइन ग्लास के ऊपर भी थोड़ा आपको लेके चलता हूँ। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉइन ग्लास। कॉइन ग्लास क्या है, जो पूरा मार्केट का डाटा हम लोग कॉइन ग्लास के ऊपर यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ये पहले तो हम लोग लिक्विडेशन हीट मैप के अंदर देखेंगे कि ये लिक्विडेशन हीट मैप के अंदर मार्केट का वॉल्यूम कहीं ना कहीं मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर हो सकता है साथियों। वो कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर ऊपर की ओर यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट जाएगा। वो मार्केट कैसे जाएगा, पहले यहाँ तक जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे करके ये लिक्विडिटी आ जाएगी। और ऊपर यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो सब रेजिडेंस है वो 1,12,277 के ऊपर है, और नीचे यहाँ पे और 1,10,536 के ऊपर है। ये दो एक रेजिडेंस सपोर्ट है। तो यदि ये दोनों को ब्रेक कर लेता है मार्केट, तो मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर निकल सकता है साथियों। क्या कर सकता है, मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर निकल सकता है। यदि ये दोनों को ब्रेक नहीं किया है तो मतलब मार्केट वहाँ तक जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, इसके अंदर ऐसा है दोस्तों। ये सॉरी, इसके अंदर और भी हम लोग देखेंगे, ये तो बाइनस का ही बता रहा था। यहाँ पे देखेंगे ये पूरा है, पूरा डाटा है। क्या है दोस्तों, ये पूरा डाटा है। इस पूरा डाटा को भी आप लोग देख सकते हैं। तो 1 मिनट, यस, क्योंकि पता नहीं लोग, ऐसे लोग भी हैं, यस। तो ये पूरा डाटा है, इस पूरा डाटा के अंदर मैं बात करता हूँ। तो यहाँ तक ये एक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है।
तो ये भी मार्केट ग्रैब करने के लिए जाएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा जहाँ पे साइडवे होता है ना, तो मार्केट जहाँ से वो जिस तरफ उठेगा ना उस तरफ सबको ले पड़ेगा दोस्तों। यदि मार्केट मतलब यहाँ से यहाँ पे थोड़ा आके थोड़ा साइडवे हुआ तो इसका मतलब मार्केट भागेगा, तो ऐसे भाग के निकल जाएगा दोस्तों। तो मार्केट के अंदर ऐसा होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये BTC का है, तो अप ट्रेंड के अंदर निकल सकता है मार्केट। तो यहाँ पे आप अपना रिसर्च करें। यहाँ पे देखेंगे अभी ये भी यहाँ पे देखें दोनों तरफ लिक्विडिटी है, तो ऊपर की तरफ ज़्यादा है तो ऊपर भी निकल सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो जहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे मार्केट आ सकता है साथियों। तो इसके अंदर हो गया। अभी हम लोग हाइपर के ऊपर चलेंगे, हाइपर लिक्विडेशन के ऊपर। तो वेल का क्या खेल है, वेल तो क्या है, लोग वेल के चक्कर में लोग खुद बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे वेल ने लॉन्ग लगा के रखा हुआ है 1,10,000 के ऊपर। तो वेल का फंडिंग फीस क्या है, लिक्विडिटी प्राइस क्या है, और ये पोजीशन यहाँ पे देखेंगे इनकी पोजीशन कितनी है, और इनका शॉर्ट क्या है, लिक्विडिटी क्या है, साइड क्या है, पोजीशन क्या है, इनका पैनल की बात करता हूँ। ये पैनल है, देखेंगे ये 25 मिलियन माइनस के अंदर है अभी, 4.27 मिलियन यहाँ पे प्लस में है, 94 के प्लस में है। ये इनका माइनस प्लस यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। 74 मिलियन के समथिंग ये प्लस में है। ये इसने क्या किया, लॉन्ग किया है, मार्केट को लॉन्ग किया। 78 मिलियन ये प्लस में है। ये वेल है ना, ये सबसे बड़ी मेरे हिसाब से यही वेल है जो मार्केट की तेजनेस करके बैठा है। मार्केट को उठाता है, नीचे गिराता है, फिर उठाता है। लोग क्या इनके ऊपर नज़र रख के अपनी पोजीशन को अडेप्ट करते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये इथेरियम को क्या किया, इसने शॉर्ट मारा 132 1,32,000 सॉरी BTC का $132। ये अभी माइनस के अंदर है, क्या है, $132 माइनस के अंदर है BTC के अंदर। 1,08,756 के ऊपर एंट्री मारी इसने, और इसका लिक्विडेशन प्राइस है 3,72,500 SI, क्योंकि मेन बंदे के पास माल पड़ा है। मेन क्या पड़ा, माल पड़ा है, तो इसको कोई टेंशन नहीं है। ये तो मार्केट वहाँ तक जाएगा नहीं। और ये क्या लेवरेज क्या 20x का है, और इथेरियम के अंदर ये शॉर्ट मारा 4,231 के ऊपर। जब वहाँ से लोग लॉन्ग मार रहे थे ना, तो ये बंदा शॉर्ट मार रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे इसका 5,204 के ऊपर लिक्विडिटी है, तो इसके अंदर 5.74 मिलियन इसका यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। सोल के अंदर यहाँ पे देखेंगे लगभग 500 69 नहीं 5 $5.5 के समथिंग माइनस के अंदर है। ये अवाक्स ये जितने भी टोकन है इनके आप यहाँ पे देख सकते हैं। नियर के अंदर $25,000 माइनस प्लस के अंदर है, जो 2.40 के ऊपर इन्होंने एंट्री किया। अभी क्या रेट चल रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। तो मतलब ये जितने भी टोकन है, टायो है, ये है, वो है, ये सब के अंदर प्लस में, सबको इसने शॉर्ट मारा है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर इसके पास मेरे हिसाब से अंदरूनी, जिनके पास अंदरूनी खबर होती है ना, वो लोग यहाँ पे ये चीज़ें देखते हैं, इन चीज़ों के ऊपर गो मतलब ये करते हैं। तो इनका प्लस क्या है, माइनस क्या है, ये चीज़ देख सकते हैं आप लोग। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथी को ज़रूर शेयर कीजिए।